अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। आज रात को मेरे घर खाने पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। डिनर के लिए हम लोगों ने जो मेन्यू डिसाइड किया है उसका जो मेन डिश है वो बाहर से आएगा, मतलब उसको हम लोग रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेंगे। इस वजह से आज मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ, ज़्यादा किचन में हल्ला गुला भी नहीं है। सबसे पहले जी मैंने डिज़र्ट बनाया, वही मैंगो सागू जो है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद जी ये मैंने हुमस रेडी कर ली है। हुमस की रेसिपी ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड रेसिपी मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो अब पूछ सकते हैं, मैं दोबारा शेयर कर लूँगी। वैसे तो हुमस मस्ट आइटम है हमारे घर में जब भी दावत वगैरह हो, लेकिन आज जो गेस्ट आ रहे हैं तो उनकी ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि जी आप लोगों ने मेन्यू में हुमस लाजमी रखना है। चले मैं आपको साथ साथ लेके जाती हूँ डाइनिंग रूम में। गेस्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, इस वजह से जो डाइनिंग टेबल है उसको मैं सेट करूँगी। नॉर्मली हम लोग लाउंज में ही खाना खाते हैं, लेकिन आज मैं डाइनिंग टेबल सेट करूँगी। खाएंगे हम लोग खाना लाउंज में ही। पर्दों के साथ आपको ये काले स्टैंड्स नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ दिनों पहले मेरे घर में दावत थी और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इनको संभाल सकूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इस कबर्ड के बारे में बता दूँ। ये कबर्ड जिसने मेरी बहुत सारी क्रॉकरी को अपने अंदर एडजस्ट किया हुआ है। ये कबर्ड अभी आपको दो हिस्सों में नज़र आ रही है, एक ये पड़ी हुई है और एक वो साइड पे पड़ी हुई है। लेकिन ये जब बनी थी तो ये ऐसी नहीं थी। ये जब बनी थी तो ये दो पीसेस में थी। नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, और वो दोनों आपस में कनेक्टेड थे और इनके दरमियान में इन्हीं के साइज़ जितने ड्रॉर्स बने हुए थे, मतलब जितने ये साइडों पे ये कबर्ड्स हैं ना, इतने इधर दरमियान में ड्रॉर्स बने हुए थे। 3 ड्रॉर्स थे बड़े ह्यूज साइज़ के और उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी पड़ी हुई थी। और ऊपर जो ये कबर्ड्स हैं ना तो ये भी आपस में कनेक्टेड थे और इनके दरमियान में शेल्फ्स बने हुए थे, मतलब जितने उसमें दराज थे नीचे उसके ऊपर वाले हिस्से में सारे शेल्फ्स बने हुए थे। ये 2 पीसेस में था, नीचे फुल ये एक कैबिनेट था जिसमें ये कबर्ड्स थी और ड्रॉर्स थे और ऊपर फिर ये शेल्फ्स और रैक्स बने हुए थे। आए ज़रा मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये इसका जो ये नीचे ये बॉटम है ये सेपरेट है और ऊपर जो ये शेल्फ्स हैं या रैक्स हैं ये सेपरेट हैं। ये जब हम लोग तारक गार्डन्स वाले घर में शिफ्ट हुए थे तो वहाँ नीचे कोई डाइनिंग रूम नहीं थी और ऊपर नीचे किचन में इतनी जगह नहीं थी कि इसको मैं रख सकूं। सो इसको मैंने ऊपर वाले किचन में रखा था और स्टेयर्स इतनी तंग थी कि इसको हम लोग ऊपर नहीं लेके जा सकते थे। इस वजह से ये फिर मैंने बंदे को बुलवा के और इसको सारा काट कूट के मैंने इसकी ये शेप बना दी। दरमियान वाले वो ड्रॉर्स जो थे वो मैंने ख़त्म करवा दिए और जो इसके दरमियान में शेल्फ्स लगी हुई थी, रैक्स थे, वो भी मैंने ख़त्म करा दिए। अब ये 4 हिस्से हैं और इसको इजीली जहाँ चाहे जिस जगह चाहे हम लोग रख सकते हैं। ये तो दरमियान में विंडो की वजह से इन दोनों पीसेस को मैंने अलग रखा हुआ है, वैसे अगर इसको करीब रखे तो भी ये अच्छी लगती है। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने रखा क्या हुआ है। इस वाले कैबिनेट में सारे जो मेरे ब्रेकफास्ट सेट्स हैं वो सारे मैंने रखे हुए हैं और एक मैंने ब्लू पॉटरी रखी हुई है। इस कबर्ड में मैंने सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं जो रेगुलरली यूज़ होती हैं, मतलब गेस्ट के आने पे या हम लोग घर पे यूज़ करना चाहे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी की जो मेरी सारी चीज़ें हैं वो ऊपर वाले किचन के कैबिनेट्स में रखी हुई हैं। ये सारे बर्तन रेगुलरली मेरे घर में यूज़ होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं ब्लू पॉटरी के बारे में। अच्छा, इसके बहुत से सारे आइटम्स जो हैं वो किचन में पड़े हुए हैं इसलिए कि उसमें मैंने चीज़ें बना के रखी हुई हैं। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा हो कि इसमें ये मिट्टी सारी है रैक्स के ऊपर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंदर से सारी मैट फिनिशिंग की है, इस पर जितना आप मर्ज़ी कपड़ा मार लें ये इसने इसी तरह रहना है। अच्छा, मैं आपको ब्लू पॉटरी के बारे में बताती हूँ। ये ब्लू पॉटरी जी मैंने मुल्तान से ऑनलाइन ऑर्डर की है और ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारे जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं सारी एक साथ ऑर्डर की है। ब्लू पॉटरी जो है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से ये मैंने 4 डिफरेंट इंटरवल्स में ऑर्डर की है। मतलब कभी 15,000 की चीज़ें मंगा ली, कभी 20,000 की चीज़ें मंगा ली। ब्लू पॉटरी की सबसे अच्छी बात यह कि इनका डिज़ाइन एक है। इसमें आपको ये डर नहीं लगा रहता कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर शायद मुझे दोबारा इस तरह की ना मिले। इसलिए आप टेंशन फ्री हो कि आप इसके पहले कुछ आइटम्स मंगा लें, फिर बाद में कुछ जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएं उस हिसाब से आप अपना ये सेट पूरा करते जाएं। करंटली ये सेट जो है तो ये है 10 बंदों के लिए। 10 इसमें राइस प्लेट्स हैं, 10 क्वार्टर प्लेट्स हैं, एक इसमें पिज़्ज़ा प्लेटर है और 3 इसमें कढ़ाइयाँ हैं और 2 इसमें हांडियाँ हैं। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने वक्फे के साथ जमा की हैं। आज मैं खाना भी इसी ब्लू पॉटरी में सर्व करूँगी। चलिए अभी आपको दिखाती हूँ कि नीचे कैबिनेट में मैंने क्या रखा हुआ है। यहाँ पे सारे मेरे जो गोल्डन टी प्लेटर्स हैं या वाइट कलर के वो सारे इसी में रखे हुए हैं। मे भी देखने में आपको ये कैबिनेट छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है और इसमें इतनी सारी चीज़ें जो है
तो वो अपने अंदर एडजस्ट की हुई हैं। तो इस कबर्ड में सारा जो है ऊपर नाश्ते वगैरह ब्रेकफास्ट सेट्स हैं और नीचे सारे ये प्लेटर्स पड़े हुए हैं वाइट कलर में और गोल्डन कलर में। ये सारे प्लेटर्स मैंने एक साथ इकट्ठे इस वजह से रखे हुए हैं ताकि जब मैं चाय बनाने लगूं और मैं ये खोलूँ तो मुझे डिसाइड करने में आसानी हो कि मैंने कौन सा प्लेटर आज चाय के साथ रखना है। इस ट्रॉली के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, तो ये मैंने मेन मार्केट से ली थी आज से कोई 10 साल पहले, और तब मुझे ये पड़ी थी 2500 की। ये जो आपको सूटकेस नज़र आ रहा है इसमें सारी कटलरी पड़ी हुई है, ये मेरी शादी का है और मेरे बहुत दिल के करीब है, तो इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। आज हमने इसको निकाले क्योंकि हमने आज गोल्डन कटलरी यूज़ करनी है जो कि इसमें पड़ी हुई है। अलमारी के इस वाले साइड पे जो सेट्स पड़े हुए हैं ये सारे मेरी शादी के हैं, और ये 12 बंदों वाले फुल डिनर सेट है जिसमें आपका टी सेट भी आ जाता है और आपका प्रॉपर डिनर सेट भी आ जाता है। तो उनको मैंने यहाँ पे इस वाले हिस्से में सेट करके रखा हुआ है। इस वाले सेट की, वाइट वाले सेट की प्राइस मैंने कुछ साल पहले अल्फते में देखी थी और वो देखने के बाद मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस सेट को यूज़ करूं। अब मसला ये है कि अगर आप बहुत लंबे अरसे तक बर्तन इस्तेमाल ना करें तो उससे उनकी लाइफ कम होती है, उससे वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो अगर आपस में भी हल्का सा भी टच होते हैं तो वो टूट जाते हैं। अगर आपने अपने बर्तनों की लाइफ इंक्रीज़ करनी है, लाइफ बढ़ानी है, तो उसको रेगुलरली यूज़ किया करें, लेकिन एहतियात के साथ। मेरे जहेज़ वाले जितने भी बर्तन हैं उसको जब मैं यूज़ करती हूँ उसको मैं हमेशा खुद अपने हाथों से धोती हूँ। बर्तनों के मामले में मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती। अच्छा, इधर मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि ये अलमारी बेसिकली मैंने बनाई ही अपने इन बर्तनों के लिए थी। आप लोगों में से जिन जिन ने DHA फेज़ 8 के विलास देखे हैं तो उनको आइडिया होगा कि उनका किचन कितना ज़्यादा छोटा होता है और बर्तन रखने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। तब मैंने ये, जब हम लोग वहाँ रहते थे तब मैंने ये अलमारी बनाई थी। हमारे साथ एक घर बन रहा था और वहाँ कुछ कारपेंटर्स आए थे, उनको मैंने अपना आइडिया दिया कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है। ये बेचारी अलमारी इतना ज़्यादा घूमी फिरी है कि इसका जो ये एक हैंडल है वो भी टूट गया। अच्छा, इस वाले कैबिनेट में सारी ब्लैक जो मेरी क्रॉकरी है ना वो पड़ी हुई है, और साथ में टेबल के मैट्स और जो रनर्स हैं वो इस कैबिनेट में पड़े होते हैं। अच्छा, जब उन कारपेंटर से मैंने अपना आइडिया डिस्कस किया तो मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि ये इतनी ह्यूज बनेगी। मेरे अपने माइंड में था कि छोटी सी नाजुक सी अलमारी होगी जिसमें खाली मेरे जहेज के जो ये 2 बर्तन है, मतलब 2 सेट्स हैं, ये अच्छे तरीके से डिस्प्ले होंगे, और नीचे जो कैबिनेट्स हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रख दूंगी। ये जब रेडी होके आई और मैंने इसका साइज़ देखा तो मुझे लिटरली रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डाइनिंग रूम के अंदर मैंने एक दूसरा डाइनिंग रूम बना लिया हो। एक साइड की पूरी दीवार जो थी तो वो इस अलमारी के पीछे छुप गई थी। मैं इस अलमारी के लिए इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि शादी के बाद मेरी अपने पैसों पे ना ये मेरी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट थी। ये 2012 की बात है और तब ये मुझे पड़ी थी 20,000 रुपये की। तब 20,000 जो थे तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मुझे था कि एक स्टाइलिश सी ट्रेंडी सी अलमारी बन के आएगी, लेकिन वो इतनी बड़ी अलमारी बन के आ गई। जिसने बनाई थी मैं उस कारपेंटर से बहस करने लगी तो मुझे आगे से कहता कि भाई आप इस पे शक्ल पे ना जाए, आप इसकी मजबूती को देखें। आप का रेंट का घर है, कल आपने शिफ्टिंग करनी होगी तब आपको पता चलेगा कि आपकी ये चीज़ कितनी मजबूत है। और मैं भी बस वो कहते ना पश्तों में कि शवे कार हुआ नो, बस ब्याह पाके मार उड़ी खबर होना किया। कुछ दिनों बाद मेरे फादर इन लॉ पेशावर से आए हमसे मिलने के लिए। उन्होंने जब ये कैबिनेट देखी, मतलब ये अलमारी देखी, तो वो कहते हैं कि 20,000 में ये तुम्हें मुफ्त की मिली है, इसलिए कि ये सॉलिड वुड की बनी हुई है और साइज़ भी इतना अच्छा है। बस उनका ये कहना था और मुझे ये अलमारी जो थी ना तो ये पसंद आ गई थी। और अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मुझे ये और ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। अच्छा जी, हमारे डाइनिंग रूम में और हमारे लाउंज के दरमियान में ये एक पार्टीशन सा बना हुआ है। जब गेस्ट ज़्यादा होते हैं या मतलब जो फैमिली वाले लोग होते हैं तब हम लोग जब टेबल सेट करते हैं तो उसके बाद ये सारा डोर जो है तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह ये दोनों जगह जो है तो वो आपस में मिल जाती है। टेबल सारी ये सेट होती है और बैठते हैं हम लोग लाउंज में। जिसको जो लेना होता है वो आके यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, कुछ जो बड़े लोग होते हैं, मतलब एज वाइज बड़े, वो फिर आके यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। बच्चे वगैरह जो होते हैं वो लाउंज में बैठ जाते हैं। और ये देखिए ये सारा दरवाज़ा मैंने खोल लिया। नॉर्मली ये वाला दरवाज़ा जो होता है बंद होता है और अक्सर लोग जब मेरी लाउंज की रील्स वगैरह या पिक्चर्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे तो मेरे से पूछते हैं कि जी आपने तो दरवाज़े के अंदर जो है सामने जो है तो सोफ़ा रखा हुआ है, तो आप ये दरवाज़ा किस तरह यूज़ करते हैं। तो हम लोग ये दरवाज़ा नॉर्मली यूज़ नहीं करते। खाना भी हम लोग नॉर्मली लाउंज में ही खाते हैं। जब गेस्ट ज़्यादा होते हैं और हमें डाइनिंग टेबल चाहिए होती है तब हम लोग ये दरवाज़ा इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये बंद रहता है और इसके आगे ये सोफ़ा पड़ा होता है।
फ़िलहाल इस दरवाज़े को बंद कर लेते हैं, ये खाली मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ओपन किया था। ये दरवाज़ा पिछले साल खुला था जब मेरे देवर की शादी थी। लोग बहुत ज़्यादा थे, लाउंज में पूरे नहीं आ रहे थे, तो कुछ लोग डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और कुछ लाउंज में। तब हम लोगों ने ये दरवाज़ा खुला था और 1 साल बाद ये आज खुलेगा। बताने के मकसद ये कि बहुत से लोगों को परेशानी थी, टेंशन थी कि आपने दरवाजे के सामने सोफ़ा क्यों रखा हुआ है, तो उनको बताना ज़रूरी था। अच्छा, यहाँ पे टेबल सेट हो गई है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आप जब भी ये ब्लू पॉटरी ऑर्डर करें या आप की कलेक्शन स्टार्ट कर लें, तो ये इतने बड़े साइज़ का जो इसका ये क्या कहते हैं, ये हांडी है ना, ये इसकी सबसे मतलब सबसे बड़ी साइज़ की ये हांडी है। तो इसको कभी भी ऑर्डर ना करें। ये माशाल्लाह इतने बड़े साइज़ की है ना कि इसको भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जितना मर्ज़ी आप इसके अंदर सालन डालें ना, फिर भी ये आधी ही भरती है, फुल नहीं भरती। यहाँ पे मैंने इमली की चटनी, टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी रखी हुई है। अब इसको टेबल पर रखूँगी। और हमारा जी आज जो डिनर का मेन डिश है तो वो है ये मंदी प्लेटर, जो हम लोगों ने हलखान से ऑर्डर किया था। और मेहमान भी बस आने वाले हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है तो वो टेबल पे जाके रखना शुरू कर देती हूँ और साथ साथ में फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं हुमस लेकर आ गई हूँ, सैलड लेकर आ गई हूँ और चटनियाँ वगैरह लेकर आ गई हूँ। और इन सारी चीज़ों की मैं सोलो फ़ोटोग्राफ़ी जो है तो वो भी इसी टाइम कर लूँगी। जब भी मैं पिक्चर्स वगैरह लगाती हूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे से पूछे जाते हैं ना, वो ये है कि जी आपका खाना ठंडा नहीं हो जाता पिक्चर्स जब आप लेती हैं, या आप जब वीडियोज़ बनाती हैं तो उस दौरान खाना आपका ठंडा नहीं होता। तो मैं ये करती हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें जिनका मतलब ठंडे होने का कोई आपको डर नहीं होता, उनको पहले रख लेती हूँ और उनकी सोलो पिक्चर्स ले लेती हूँ। और जैसे जैसे बाकी की चीज़ें रखती जाती हूँ, साथ साथ उनकी भी पिक्चर्स लेती जाती हूँ। मोबाइल मेरे हाथ में ही होता है हर वक्त, हमेशा। ऐसा नहीं होता कि मैं सारी टेबल सेट करके फिर आराम से तसल्ली से पिक्चर्स लूँ, नहीं। मैं जो चीज़ रखती जाती हूँ साथ साथ उसकी पिक्चर लेती जाती हूँ। ये जी मैंने बैंगन की बुरानी बनाई हुई थी, इसको मैंने खूब अच्छे तरीके से ठंडा किया था और अब मैं इसको ले जाने लगी हूँ टेबल पे। यहाँ पे मैंने जी इस बड़ी सारी हांडी में मिक्स वेजिटेबल, तकरीबन 2 किलो मिक्स वेजिटेबल मैंने इसमें डाला है, लेकिन वो इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। इस वजह से मैं आपसे कह रही थी कि ये हांडी लेने की गलती कभी भी ना करें। इसके मीडियम और स्मॉल साइज़ की हांडी अच्छी है, लेकिन बड़े साइज़ वाली हांडी बिल्कुल भी ना ख़रीदें। अच्छा, मैंने जब ये ब्लू पॉटरी ख़रीदना स्टार्ट की थी तभी साथ में मैंने अपने लिए ये रोटी बॉक्स भी लिया था। नहीं सॉरी, लिया नहीं था, बल्कि ये मुझे पीआर रिसीव हुआ था। उन्होंने मुझे 2 कलर्स दिखाए थे कि आपको कौन सा पसंद है, ये ब्लू वाला या एक पीच और रेड था। मैंने कहा नहीं जी, आप मुझे ये ब्लू वाला ही सेंड कर दें, इसलिए कि ये मेरी क्रॉकरी के साथ बिल्कुल मैचिंग है। और यहाँ पे जी मैं जो बैंगन की बुरानी थी वो भी ले आई थी। फिर साथ में जी ये मैंने चिकन हांडी बनाई थी, बोनलेस चिकन हांडी, वो भी डाल के ले आई। ये मिक्स वेजिटेबल, ये सारी रेसिपीज़ जो हैं तो ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इस वजह से मैंने इनकी वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे मैंने हुमस जो पहले से रखा हुआ था उसके साथ पीटा ब्रेड जो थी वो ग्रिल करके रख लिया है। और ये मेरा टेबल इस टाइम कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। जो चीज़ें रखी हुई थी सबकी मैंने फ़ोटोग्राफी कर ली। अब मैं जाती हूँ बाकी की चीज़ें लेकर आती हूँ जो कि रखी थी मैंने गर्म होने के लिए। रोटियाँ भी आ गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गए। आपने जब पहले से टेबल सेट की होती है, पहले से डिसाइड किया होता है कि कौन सी चीज़ को मैंने किस जगह पे रखना है, तो उसमें आपका खाना ठंडा नहीं होता। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ें लेकर आते हैं और फिर टेबल पे वो स्लो आहिस्ता आहिस्ता डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे रखनी है, ये डोंगा यहाँ पे नहीं आ रहा, ये प्लेट यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा। तब सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में टाइम भी लगता है और खाना भी ठंडा हो जाता है। मेरी सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे रखनी है। चीज़ें रखते साथ ही मैं 1-2 तस्वीरें लेती हूँ और फिर एक वीडियो बना लेती हूँ, और साथ ही मैं फिर मेहमानों को आवाज़ देती हूँ कि जी आ जाए, खाना रेडी है। फिर भी अगर मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं तस्वीरें ले रही हूँ तो मेरे मेहमानों को ये आइडिया होता है कि जी अभी हम लोगों ने खाने को हाथ नहीं लगाना, अभी हम लोगों ने साइड पे ही खड़ा होना है। अच्छा, मैंने जब इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लगाई थी तो एक बहन का बहुत अच्छा कमेंट आया था कि ये पर्दा बिरयानी है, मतलब आपने इसको इतना छुपा के रखा हुआ है रोटी के अंदर। तो मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा था। तो ये जी अलखान का है मंदी प्लेटर। इसके ऊपर ये रोटी होती है और नीचे चावल और बारबेक्यू सारी चीज़ें होती हैं वो होते हैं। उन लोगों के लिए ये बेस्ट है जिनको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने के शौकीन है तो उनको ये मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा या ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। तो ये थी जी हमारे आज रात के खाने की टेबल। खाना खाते साथ ही मैंने मीठा सर्व किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि अगर आप अपने लिए जहेज़ जमा कर रही हैं या इवन आप अपने घर के लिए चीज़ें ले रही हैं तो कभी भी कि ये 6 गिलासों का सेट है ये ले लो, या ये 6 बोल्स का सेट है ये ले लो, 6 वाली चीज़ आपने कभी भी नहीं लेनी।
6 बंदे तो अक्सर घर के खुद ही बन जाते हैं। जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर लोग रंग बिरंगी चीज़ें रखते हैं। दूसरा 6 में से एक भी अगर पीस टूट गया तो आपका सारा सेट वेस्ट गया। मैंने 6 ये डेजर्ट बोल्स लिए थे और अब इस तरह के मुझे मिल नहीं रहे। मजबूरन जब मेहमान आते हैं तो मुझे रंग बिरंगी रखने पड़ते हैं। ये चीज़ मुझे सख्त बुरी लगती है। सो आप जब भी चीज़ें लें तो आप उसको 12 लिया करें, मतलब 6 के 2 सेट्स लिया करें ताकि आपके पास मार्जिन रहे। अगर 1-2 पीस टूटते भी हैं तो आपका सेट जो है तो वो वेस्ट नहीं जाता। अक्सर जब 1-2 पीस टूट जाते तो हम कहते हैं चलो सेट तो ज़ाया गया। चले जी, मेरी अलमारी में बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे कि क्या शेप है, किस तरह है, कैसी है। वो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखा दी है और आज की वीडियो का मेन मकसद ही आपको अलमारी दिखाना था। चले जी, फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।